नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए प्रीवियस ईयर पे आधारित सामान्य हिंदी के 25 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। बस ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जो हिंदी का पार्ट है वह पार्ट डी या फिर आप बोल सकते हैं पार्ट 4 में दिया है, इसलिए हिंदी के प्रश्नों की शुरुआत 76 नंबर प्रश्न से हुआ है। तो चलिए आज के अपने प्रश्न को करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जी? अति का, अत का, अत्य का या अ का? तो देखिए, आप अत्यंत को छोड़ेगा ना, क्या मिलेगा? अति धन अंत मिलेगा। तो उपसर्ग पहले लगता है तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए होगा अति। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न की तरफ और हमसे कह रहा है कि जो भिक्षुक शब्द है वो उसमें किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्धित, कृत, तद्धितीय विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कृत प्रत्यय का। आज जन्म में कौन सा समास है? देखिए, जिस शब्द का पहला अक्षर अगर अव्यय हो ना तो होता है अव्ययी भाव। तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 79 नंबर की और कह रहा है कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसके संबंध में हमें सही कथन पहचान करना है। आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं और इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि उसका पूर्व पद प्रधान होता है और समासिक शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ और कह रहा है कि जो पुरोहित है उसमें कौन सी संधि है? तो देखिए, जैसे आप पुरोहित को तोड़िएगा ना तो आपको मिलेगा पुरह धन हित। तो जहाँ भी विसर्ग की बात है तो सिंपल बात है कि विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। बाकी आप ऑप्शन अनुसार भी कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 81 नंबर और जो गजानन है उसमें किस प्रकार की संधि है हमसे पूछ रहा है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ना ज में संधि हुआ है, जा हो गया है, मतलब दीर्घ हो गया। तो बड़ा आंसर आसान है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? मतलब जो अशुद्ध शब्द है उसको पहचानना है। देखिए, समुन्नतशील बिल्कुल सही है, श्लिष्ट भी सही है, शाश्वत भी सही है। हाँ, जो यावत जीवन है वही गलत है। ये होता है दोस्तों यावत्य जीवन, ठीक है, यावत्य जीवन होता है। तो इस बेस पे जो अशुद्ध है क्या है, यही ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए कि 83 से लेकर 87 तक इतने प्रश्न अपठित का ध्यान से हैं, तो आपको इसको पढ़ के जवाब देना होगा। तो बाकी वीडियो लंबा होने के कारण इसको हम स्किप कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 88 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आप देख लीजिए, कह रहा है कि जो पलंगड़ी है वह किस प्रकार का शब्द है जी? आप ऑप्शन देख लीजिए, निरर्थक शब्द है, विशेषार्थक शब्द है, उनार्थक शब्द है या नामवाचक संज्ञा है। तो सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, उनार्थक शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि लड़कों से उठा नहीं जाता, इस वाक्य में किस प्रकार के वाच्य का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे भावना का बोध है कि उठा नहीं जा रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, भाववाच्य। चलिए 90 नंबर प्रश्न दोस्तों देख लीजिए बढ़िया से। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब जो सुमेलित नहीं है उसको हमें पहचानना है। पानी बरसता है वह सरल वाक्य है, बिल्कुल सही बात है। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल सही है। जो सो से जुड़ा है, संयुक्त है। चलिए ऑप्शन 3 देख लीजिए। कह रहा है कि वह आया और मैं गया, और है ना, यह भी संयुक्त वाक्य है। हाँ, लेकिन जो 4 नंबर है ना, यही सुमेलित नहीं है, यह गलत दिया है। कह रहा है कि यह वही स्थान है जहाँ मेरे चाचा जी रहते थे, संयुक्त नहीं, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए कह रहा है आगे प्रश्न है 91 नंबर कि आग्नेय निम्नांकित में से किसका विशेषण है? तो बड़ा आसान है, अग्नि का विशेषण क्या होता है? आग्नेय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? ऑप्शन देख लीजिए, अंगना, अंग, अंत या अम्ब। तो देखिए, अगर स्त्री के पर्यायवाची की बात है तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंगना। चलिए 93 प्रश्न है कि अभिराम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी? सचल, सज्जल, निर्भीक या सुंदर। तो बड़ा सहज और सरल उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सुंदर। चलिए 94 नंबर प्रश्न है, अंबर का विलोम क्या होता है जी? वैसे अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। आकाश का तो पताल होगा, लेकिन अंबर का क्या होना चाहिए? अवनी होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर, कालीन शब्द का उद्गम किस भाषा से हुआ है? अरबी से, तुर्की से, फारसी से या पाली से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तुर्की से। चलिए 96 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी है? हमें फारसी भाषा का शब्द चुनना है। आपको पता होना चाहिए कि जिसमें भी नुक्ता होता है ना, वे फारसी होते हैं, मुफ्त, ठीक है। सही आंसर पहला हो जाएगा। चलिए 97 प्रश्न है कि हमसे अलंकार से पूछ रहा है, पीपर पात सरिस मंडोला
इस पद में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है जी? उपमा, वक्रोक्ति, श्लेष या अनुप्रास। सही आंसर ऑप्शन उपमा दिया जा रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि नदी नाव संयोग का क्या अर्थ होता है? आप ऑप्शन पढ़ लीजिए और सही आंसर हो जाएगा अल्पकालीन संबंध, बहुत कम समय के लिए संबंध। चलिए और 2 प्रश्न है उसको देख लीजिए। 99 नंबर प्रश्न है, आँख मारना जो मुहावरे से प्रश्न है। ऑप्शन देते हैं, बड़ा आसान है, इशारा करना। चलिए आज के अपने आखिरी प्रश्न 100 नंबर की बात करते हैं और कारक से प्रश्न है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। कारण है कि तुम यहाँ नहीं आते, इस वाक्य में कारण का किस रूप में प्रयोग हुआ है? विशेषण के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, सर्वनाम के रूप में या संज्ञा के रूप में? तो चूंकि क्या कारण, यही संज्ञा हो गया है। सही आंसर ऑप्शन 4 संज्ञा हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस आधारित 25 प्रश्नों को कर पाए हिंदी के। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।